सेसा संस्था के द्वारा पलामू प्रमंडल के चैनपुर प्रखंड स्थित नेवरा पंचायत में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से रांची की टीम आई और उन्होंने ग्रामीणों को उक्त योजना से अवगत कराया। नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जोहार इंडिया न्यूज में। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं मेदिनी नगर के चैनपुर प्रखंड के नेवरा पंचायत में। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और ये महिलाएं यहाँ पर सेसा नामक संस्थान के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जहां इन महिलाओं को डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप पोएट्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 14 फरवरी 2025 से लेकर के 13 मार्च 2025 तक चलेगा। और इस कार्यक्रम को जो है संचालित कर रही है हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समय के साथ बहुत सी चीज बदल रही है। अब आज की तारीख में जब सब मकान पक्का का दिखाई दे रहा है तो कपड़ा का व्यवसाय का जरूरत कम हो गया। आज के तारीख में जब गांव में भी शादी विवाह जग परोजन में जब डिस्पोजेबल प्लास्टिक का गिलास आने लगा तो हमारे पास चुक्कड़ का जरूरत कम हो गया। तो वैसी स्थिति में वो पुराना कॉन्सेप्ट बदल गया और वैसी स्थिति में मट्टी का जो चीज नए ढंग का बन सकता है उसको बना के देखिए, उसमें फायदा ज्यादा है और उस फायदे से आपका परिवार ज्यादा आमदनी कमाए, ज्यादा लाभ हो, आपके बाल बच्चे ज्यादा पढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, साइंस आगे बढ़ रहा है, तो ये पुराने हिसाब से चाक चलाने में आपको जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है और उत्पादन कम होता है, और आज का चाक आपको ज्यादा उत्पादन देगा, ज्यादा समय कम लेगा। सबसे पहले चीज हम उस कार्यक्रम से कैसे जुड़ेंगे, तो कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारे विभाग की तरफ से आर्टिजन कार्ड बनाया जाता है, हस्तशिल्पी कार्ड, आधार कार्ड समझते हैं तो ठीक। तो आधार कार्ड कितना के पास है? तो आधार कार्ड से ही लिंक आर्टिजन कार्ड, पहचान कार्ड बनाया जाता है। ये देखिए, है ना, ये आर्टिजन कार्ड है, यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बनती है और इस कार्ड का वैलिडिटी पूरे देश भर में है। आप पूरे देश में कहीं भी इस कार्ड को लेके जाएंगे तो आप जाने जाएंगे आप कलाकार हैं, पॉटरी के, मिट्टी का काम करते हैं। तो ये एक आर्टिजन कार्ड है। जो भी आर्टिजन, जो भी कलाकार इसमें काम करते हैं, ये जरूर बनवा ले, ठीक है। आप लोगों के लगभग सभी का बना हुआ होगा और जिनका नहीं बना है, आपके परिवार में, आपके संबंधी में जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो ये बनवा ले। ये बनेगा कैसे? मैंने तो बोल दिया ये बनवा ले, है ना। तो ये बनेगा कैसे, ये मन में सवाल आ रहा होगा, तो मैं बता दूं ये बनेगा कैसे। ये एक फॉर्म होता है एक पेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। यह फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भरना है, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, 3 चीजें लगेंगी। क्या क्या? एक रंगीन फोटो, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पासबुक का फोटोकॉपी, ये 3 चीजें लगेंगी। इस फॉर्म को भर के नीचे साइन करना है अथवा अंगूठा लगाना है। आप जिसमें सक्षम हो, जो करते हैं उस तरह से इस फॉर्म को भर दीजिए और सेसा से जो दीदी आते हैं और जो सर या भैया आते हैं उनको दे दीजिए। इस फॉर्म को वो हमारे ऑफिस में जमा करवा देंगे रांची में, और हम इस फॉर्म को भेज देंगे दिल्ली कार्ड बनने के लिए। आपका कार्ड 2 महीने में बन के आ जाएगा। फिर जिस माध्यम से आपने जमा किया था उसी माध्यम से वापस आपको ये कार्ड मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कार्ड कैसे बनाए, इस कार्यक्रम में कैसे जुड़े, कार्ड तक तो बन गया। अब अगर कार्ड बना लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ मिल सकता है?
तो एक तो जो अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग के बाद जो सामान बनेगी, ट्रेनिंग के बाद जो आपको नए नए डिजाइन, नई नई चीजें बनाने को सीखेंगी, तो उसको बेचना भी है ना। तो विभाग के माध्यम से क्या व्यवस्था है बेचने के लिए, पूरे भारतवर्ष में समय समय पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है, गांधी शिल्प बाजार, एग्जीबिशन, इस तरह के मेलों का आयोजन होता है। 1 मार्च से 10 मार्च के बीच यहाँ बहुत सारे दीदी हैं, भैया हैं, तो कोई ना कोई तो रांची जाएंगे। 1 मार्च से 10 मार्च के बीच अगर कोई रांची जाते हैं तो रांची के विधानसभा मैदान, जो कहां पर है, बिरसा चौक के बगल में है, सेक्टर 2, रांची के विधानसभा मैदान में 1 मार्च से 10 मार्च तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन हो रहा है। इसमें वही शिल्पी भाग लेंगे जिनके पास ये प्लास्टिक कार्ड है। इसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है उस मेला में जाकर बेचने का। जिनके पास आर्टिजन कार्ड है सिर्फ वही शिल्पी जाके उस मेला में भाग लेंगे। तो इस तरह का मेला समय समय पर जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो में, धनबाद में, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह शहरों में लगाया जाता है। ये किस लिए कि जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन है, जो वो सामान बनाते हैं, उसको बेच सके। अभी रांची में लग रहा है, इसके बाद फिर आपको हजारीबाग में लगेगा, जमशेदपुर में लगता है हमारे झारखंड में, इसके अलावा उड़ीसा में भी पूरे देश भर में मेला लगते हैं। तो वहां पर आप अपने सामान को जाके बेच सकते हैं। बेचने के लिए जो दुकान है, स्टॉल जो बनाए जाते हैं, वो आर्टिजन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपके पास आर्टिजन कार्ड है, उस मेला में भाग लेंगे तो आपको स्टॉल के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ आने जाने में भाड़ा लगेगा, टिकट, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट रहेगा। तो वो टिकट जब जमा करेंगे और उस टिकट में जितना लिखा हुआ वो वापस आपको हो जाएगा। दुकान मिल गया फ्री में, आने जाने का टिकट का किराया वापस हो गया, ठीक है। और 500 रुपया डेली के हिसाब से दैनिक भत्ता, जिसमें आपका रहना खाना पीना जो करना है वो भी मिलेगा। अगर कोई आर्टिजन रांची में 1 तारीख से 10 तारीख तक अपना मेला में भाग ले रहा है तो उसको आने जाने का भाड़ा वापस हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल मिल जाएगा, और 500 के हिसाब से दिए दैनिक भत्ता उसको मिलेगा 10 दिन का। 500 के हिसाब से कितना होगा 10 दिन का, 5000 हो गया, और आपका सामान भी बिकेगा, वो भी पैसा आपका। तो ये व्यवस्था है आर्टिजन्स के लिए। बस आपको जागरूक होना है, जानना है मेला कब लगता है। तो कैसे पता चलेगा मेला कब कहाँ लग रहा है ना। तो आपके घर में आपके पति, भैया, आजकल तो बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बड़ा वाला फोन चलाते हैं, है ना, ये फोन चलाते हैं। तो हमारा वेबसाइट है indianhandicraft.gov.in, ये सेसा के दीदी और भैया जो आते हैं ये भी आपको हेल्प कर देंगे। तो वो खोलना है, जैसे वो लोग वीडियो देखते हैं, गाना देखते हैं, तो वैसे आसान सा चीज है, वो खुलेगा, वो कैलेंडर दिखाई देगा पूरे भारतवर्ष में कौन सा मेला कब लग रहा है। मार्च में मेला कहाँ लग रहा है, फरवरी में कहाँ लगेगा, जनवरी में कहाँ लगेगा, तो वो सारा दिखाई देगा। मोबाइल में ही पूरे भारतवर्ष में जो जो मेला जहां जहां लगेगा वो आपको दिखाई देने लगेगा। आपको देखना है हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, तो वहां अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ समय बाद आपको फोन आ जाएगा कि आपका नाम यहाँ के लिए आया है, क्या आप आना चाहेंगे। आप बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे ठीक है आप आ जाइए। तो आपको लेटर मिलेगा रांची ऑफिस से उस मेला में भाग लेने के लिए। लेटर जमा कीजिए, अपना आई कार्ड का फोटो कॉपी, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, आधार कार्ड का फोटो कॉपी वहां जमा कीजिएगा, और जो टिकट जो खरीदे वो सारा चीज जमा कीजिएगा। वहां बताया जाएगा क्या जमा करना है, और वह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैंने बताया, ये भाड़ा सब कुछ। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, आपके खाता में आएगा। जितना भी चीजें हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, आपके खाता में जाएंगी। मैंने बता दिया किस तरह से मेले का कैलेंडर मिलेगा, और विगत आने वाले समय में हो सकता है आपके डाल्टनगंज में भी लग जाए मेला। तो ये भारत सरकार की योजना है, वो जहां जहां अलॉट करती है वहां वहां मेला लगाया जाता है। आप मेला में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, बेचिए और आइए।
तो ये मैंने बता दिया मेला के लिए, सामान बनने के लिए तो सिखाया जाएगा, बेचने के लिए मेला की व्यवस्था है। अब एक और है पूंजी के लिए, पूंजी चाहिए ना, पूंजी चाहिए, तो पूंजी के लिए 50,000 तक का जो मुद्रा लोन है उसकी व्यवस्था है। उसमें क्या फायदा है, लोन तो आप किसी भी बैंक से ले लीजिएगा, लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो लोन वापस करना पड़ता है ना कि नहीं, उसके साथ और क्या देना पड़ता है, हाँ, सूद। वेरी गुड, सूद। अगर आप बैंक से 100 रुपया लिए तो 100 रुपया तो उसको देना ही है, उसके साथ और क्या देना है, सूद देना है, इंटरेस्ट देना है, जो कि 11 या 12 रुपया होता है। लेकिन अगर आप इस माध्यम से मुद्रा लोन लीजिएगा तो 100 रुपया तो देना है, लेकिन सूद जो 12 रुपया है उसमें 6 रुपया माफ हो जाएगा, 6% इंटरेस्ट में, सूद में 6% की छूट है, ठीक है। और अगर आप सभी का बैंक में अकाउंट है तो बीमा योजना हुआ होगा, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना हुआ है, बैंक में पैसा कटा इस तरह का, कितना लगता है प्रीमियम, हाँ 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 ठीक है, 436 कट रहा है, हाँ तो 436 कट रहा है आपका। ये है जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपया कट रहा है। इसमें क्या है, किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल डेथ होने पर 2 लाख का मुआवजा है ना, लेकिन ये आपको हर महीना, हर साल मई के महीने में देना होता है। अभी इस महीना मई में दिया तो वो अगला मई तक चलेगा, फिर उसके बाद फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप है और एसएचजी है और ग्रुप बीमा करवा लेते हैं इसके लिए, तो उस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनको केवल 80 रुपया लगेगा।